127 कट का सुझाव फिर भी रिलीज कर दी फिल्म। भारत से क्यों बैन हुई सतलज, दिलजीत दोसांझ का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। पंजाब चुनाव से पहले लोगों को भड़काने की साजिश खतरा भांपते ही रिलीज के 48 घंटे में बैन हुई फिल्म 1990 के जख्मों को कुरेदने की कोशिश पर फिरा पानी। पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर से लेकर किसान आंदोलन तक दिलजीत दोसांझ बार बार क्यों दिखाते हैं पुराना पैटर्न। भारत के खिलाफ एजेंडा, डॉलर में कमाई, कहीं यही तो नहीं दोसांझ का नया पैंतरा। पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ठीक उसी वक्त एक फिल्म चुपचाप OTT पर उतार दी गई, जिस पर देश की संस्थाओं ने 127 आपत्तियां लगा रखी थी। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि इसे इत्तेफाक मानना बेवकूफी होगी और इस पूरे खेल का चेहरा है दिलजीत दोसांझ, जो हर बार देश की भावनाओं को दांव पर लगाकर अपनी दुकान चमकाते आए हैं। इसी 3 जुलाई को दिलजीत की फिल्म सतलज ZEE5 पर रिलीज हुई और शुरुआती रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और IT रूल्स 2021 के तहत जिम्मेदारियों का हवाला देकर ZEE5 को फिल्म हटाने का निर्देश दे दिया। दर्शकों की स्क्रीन पर चलती फिल्म बीच में रुक गई और 48 घंटे के भीतर सतलज भारत से गायब हो गई। ZEE5 को बयान जारी करना पड़ा कि मौजूदा हालात में फिल्म अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि प्लेटफॉर्म कानूनी रास्ते से इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि OTT का कंटेंट CBFC के दायरे में नहीं आता और वो IT रूल्स 2021 के तहत ही रेगुलेट होता है और इसी नियम के लूप होल का इस्तेमाल फिल्म मेकर्स ने किया। कोई भी सरकार 2 दिन में इतना बड़ा कदम तभी उठाती है जब खतरा वाकई गंभीर दिखे, और खतरे की घंटे दिलजीत कैंप की उस चालबाजी से बजी थी जो 4 सालों से चली जा रही थी। इस फिल्म का नाम 3 बार बदला गया, पहले घल्लूघारा, फिर पंजाब 95 और आखिर में सतलज। यही बताता है कि कंटेंट शुरू से ही कितना विवादित था। मेकर्स ने 2022 में पंजाब 95 से CBFC में अर्जी लगाई थी और डायरेक्टर हनी त्रेहान के मुताबिक बोर्ड ने पहले 21 कट मांगे, जो बाद में बढ़ाकर 120 से ज्यादा हो गए। आपत्तियों में जसवंत सिंह खालड़ा समेत किरदारों के नाम बदलना, पंजाब पुलिस के सीधे रेफरेंस हटाना, धार्मिक और राजनीतिक नारों में बदलाव और हिंसक सीन छोटे करना शामिल था। मेकर्स ने कोई कट नहीं माना, 3 साल तक फाइल लटकाई और 2023 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की लाइनअप से भी फिल्म हटा दी गई। फिर भी वही हुआ जो इस पूरी कहानी का सबसे विवादित हिस्सा है। CBFC का सर्टिफिकेट लिए बिना फिल्म का नाम बदला और बिना एक भी कट के OTT पर इसे परोस दिया गया, क्योंकि मेकर्स को लगा कि OTT पर डालेंगे तो ये CBFC के दायरे में नहीं आएगा। डायरेक्टर ने खुद कबूल किया कि फिल्म में कोई काटछाट नहीं हुई और मूल स्वरूप से कोई समझौता किया नहीं गया। यानी देश की संस्था की 127 आपत्तियों को कचरे में फेंककर पूरा कंटेंट पिछले दरवाजे से घर घर पहुंचा दिया गया। सोचिए, इससे तो सीधा पता चलता है कि डायरेक्टर का इरादा ठीक नहीं था। अब जरा टाइमिंग पर गौर करिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सारी पार्टियां वोटों के बिसात बिछा चुकी हैं। ठीक इसी मौके पर 1990 के दशक में जख्म कुरेदने वाली फिल्म उतारी गई, जो फर्जी एनकाउंटर, हजारों लाशों और पुलिस जुल्म की कहानी दिखाती है। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ी आशंका यही थी कि फिल्म के संवेदनशील सीन क्रॉप करके सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा टूल की तरह चलाए जा सकते हैं, जिससे पंजाब में पुरानी कड़वाहट को हवा मिले। विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक गुट ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल भारत की छवि बिगाड़ने में करते रहे। ये किसी से छिपा नहीं है। जसवंत सिंह खालड़ा की भावनात्मक कहानी चुनाव से ठीक पहले पंजाबियों के अंदर उबाल पैदा कर सकती थी और यही उबाल किसी के लिए वोट और किसी के लिए कमाई बन सकता था। जिसने भी इस रिलीज की तारीख चुनी उसे अच्छी तरह पता था कि ये चिंगारी किस बारूद पर गिरेगी। 4 साल इंतजार करने वाले अचानक चुनावी सीजन में ही बेचैन क्यों हुए? इस सवाल का जवाब ही पूरी नियत खोल देता है। फिल्म हटते ही पंजाब की सियासत में जो तूफान उठा, उसने साबित कर दिया कि प्लान कामयाब रहा। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने इसे बोलने की आजादी पर हमला बता दिया। यानी जिस इरादे से फिल्म लाई गई वो काम करने लगी। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने फिल्म तुरंत बहाल करने की मांग रख दी और अकाल तख्त के जत्थेदार तक इस बहस में कूद पड़े। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल समेत विपक्षी पार्टियां केंद्र पर हमलावर हो गई और आरोप लगाने लगी कि सरकार को चुनाव से पहले माहौल बदलने का डर है। यानी एक फिल्म ने चुनाव से पहले पूरे पंजाब को धार्मिक और सियासी बहस में झोंक दिया। इस आग में घी दिलजीत के अपने बयान ने डाला जब उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि वो अंधेरे को चुनौती देते हैं और जो सतलज के साथ हुआ वही शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के साथ हुआ था। एक फिल्म हटने की तुलना एक इंसान के कत्ल से करना संवेदनाओं का सबसे घटिया इस्तेमाल है। ऊपर से ये भी कह दिया गया कि फिल्म लोगों तक पहुंच चुकी है और उनका मकसद पूरा हो गया। यानी अपनी जुबान से कबूल कर लिया गया कि मकसद सर्टिफिकेट नहीं, हंगामा ही करना था। दिलजीत दोसांझ का पैटर्न समझिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश गम में डूब गया था, तब ये साहब सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर घूम रहे थे और बॉयकॉट ट्रेंड होने पर भी ऐलान कर दिया कि हानिया फिल्म से बाहर नहीं होंगी।
क्योंकि कला की कोई सीमा नहीं होती। सुनने में अच्छा लगा, लेकिन देश के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। फिल्म भारत में रिलीज नहीं की गई, लेकिन विदेश में हानिया के सीन बिना काटे रिलीज करके तिजोरी भर ली गई। यानी देश की भावना से बड़ा डॉलर निकला। कुआलालंपुर के मंच से ज्ञान भी दे दिया गया कि पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ तो था, तो एंटी नेशनल सिर्फ उन्हें क्यों कहा गया। 2020 के किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ सबसे मुखर चेहरों में शामिल रहे और कंगना रनौत से महीनों की सोशल मीडिया जंग से खूब सुर्खियां बटोरी। किसान आंदोलन, पहलगाम और अब चुनाव से पहले सतलज, तीनों मौकों पर ये आदमी वहीं खड़ा मिला जहां से देश के मूड को चोट पहुंची। इतने इत्तेफाक एक करियर में नहीं होते। ये सोची समझी लाइन है। इस लाइन के पीछे का धंधा भी समझ लीजिए। दिलजीत की असली कमाई कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कॉन्सर्ट टूर से होती है, जहां डायस्पोरा का एक हिस्सा सिस्टम से लड़ने वाली बागी छवि पर टिकटें लुटाता है। भारत में जितना बड़ा बवाल, विदेश में उतना बड़ा स्टार्टअप। यही इनका फॉर्मूला बन चुका है। इसलिए हर विवाद के बाद माफी नहीं आती, अंधेरे को चुनौती देने वाली शायरी आती है और पीड़ित बनने वाली पैकेजिंग शुरू हो जाती है। पंजाब के चुनावी माहौल में ये फिल्म जितनी बड़ी बहस बनेगी, दिलजीत का ब्रांड उतना ही चमकेगा और यही इस पूरी टाइमिंग का असली गणित है। लेकिन इस बार सामने ट्विटर की भीड़ नहीं है। भारत सरकार का अब सीधा आदेश है और फिल्म अगले आदेश तक देश से बाहर हो चुकी है। जो कलाकार बार बार देश के सब्र का इम्तिहान ले, उसे ये झटका तो मिलना ही था। सतलज का मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है और ZEE5 फिल्म को वापस लाने के विकल्प तलाश रहा है। लेकिन असली सवाल फिल्म का नहीं, नियत का है कि चुनाव से ठीक पहले संस्थाओं को धोखा देकर की गई इस रिलीज का मकसद कला थी या फिर चिंगारी। सरकार का ये एक्शन हर उस सेलिब्रिटी के लिए साफ संदेश है जो शोहरत को देश से ऊपर समझने लगा है। कला की आजादी संविधान देता है, लेकिन वही संविधान देश की सुरक्षा को हर आजादी से ऊपर रखता है। दिलजीत को अब ये तय करना होगा कि वो भारत के कलाकार रहेंगे या विवादों के सौदागर, क्योंकि देश ने उनकी स्क्रिप्ट पहचान ली है। आपको क्या लगता है, सतलज की ये टाइमिंग इत्तेफाक थी या चुनाव से पहले रची गई सोची समझी चाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।